ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के मथुराखंड का 8वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे चारुण मुश्चिक आदि मल्लों का तथा कंस और उसके भाइयों का वध। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन नंदराज का चित्त करुणा से द्रवित हो रहा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्री हरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरंभ किया। चारुण को भुजदंडों से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उखाड़ दिया हो। आकाश से नीचे मुंह किए वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उठकर चारुण ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार से परात पर भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चारुण को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चारुण के दांत टूट गए। वह मदोन्मत्त मल क्रोध से तन मला उठा। मैथिल उसने श्री कृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुक्के मारे। नरेश्वर तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर भगवान साक्षात श्री कृष्ण ने कंस के आगे उसे घुमाना आरंभ किया और सबके देखते देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे किसी बालक को कमंडलू पटक दिया हो। श्री कृष्ण के इस प्रहार से चारुणमल का मस्तक फट गया। राजन वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल मर गया। इसी प्रकार महाबली बलदेव ने रन दुर्गम मल मुश्चिक के पैर को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुण सर्प को पटक दे उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर धी मारा। फिर तो मुश्चिक मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात कूट को सामने आया देख महाबली बलदेव ने एक ही मुक्के में उसी प्रकार मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने ब्रश से किसी पर्वत को धराशाही कर दिया हो। राजन, जैसे गरुण अपनी तीखी चोट से नाक को घायल कर देता है उसी प्रकार सामने आए हुए शल को नंदनंदन ने लातों से मार गिराया। फिर तोशल को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच ने के सामने फेंक दिया। ये सब मल अखाड़े में गिराए जाते ही मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियां सतपुरुषों के देखते देखते भगवान वैकुंठ में समा गए। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेषमल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए। तदंतर श्री दामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मलयुद्ध का खेल आरंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल वालों के साथ रंगभूमि में विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सब लोगों के मुंह से जय हो की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद सुनाई देने लगा और नगाड़े बज उठे। अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बातचीत बंद करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अद्र से बोला। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को ठहात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो। व्रजवासियों का सारा धन हड़ लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी और यहाँ भी जो वृषि वंशी यादव मिल जाए उन सब को देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। श्री नारद जी कहते हैं, जब कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बना रहा था उसी समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध में भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे पक्षीराज गरुड़ ने अपनी चोंच के दो भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। ढाल भी दूर जागा पड़ी। वह बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन से उस प्रकार निकल गया जैसे पुंडरीकनाग गरुण जी की चोट से छूट निकला हो। वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रोनते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर झूलते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर
आकाश में चला गया। फिर कृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धड़ दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्यपोगम कंस को भुजदंडों से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ किया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी प्रस्तुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुण्य उसे बाहुदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्री हरि ने उसे मंच से भूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शय शिखर से किसी भारी शिलाखंड से को नीचे गिरा दिया हो। फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अंतरहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। राजन, इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहां का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। नरेश्वर श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को सबके देखते देखते वहां की भूमि पर इस प्रकार घसीटा जैसे सिंह के ने मरे हुए गजराज को खींचा हो। नरेश्वर उस समय धीरे इधर उधर दौड़ते हुए भोपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने बैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया जैसे कीड़ा भृंगी के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कंस को धराशाही होता देख उसके 8 महापाली भाई सुनामा, सृष्टि, नैग्रोध, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक सुहु, कंग और शंकु क्रोध से ओष्ठ फड़कराते हुए ढाल और तलवार ले युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुदगर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है। मिथिलेश्वर, उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार गिर पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं। निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्कों द्वारा मारना आरंभ किया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपनी सूंड से इधर उधर से पीटते हो, बलराम जी ने सृष्टि और मुनाका को मुदगर से मार डाला। यह क्रोध को भुजाओं के वेग से धराशाही कर दिया और कंग को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंकु, सुहु और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया तथा राजपाल को दाहिने पैर से आघात से काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे 8 वीर सहसा धराशाही हो गए। विधिराज उन सबकी ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की धुंदेबियां बजने लगी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवता लोग उसी क्षण नंद भवन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधारियां और गंधर्वनाएं हर्ष से विवल हो नृत्य करने लगी। विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और सिद्ध विमानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्यवाणी द्वारा बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे। तदंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानियां हाथों से छाती पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैद्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली, हा नाथ, हे युद्धपते, हे महाबली वीर, तुम कहाँ चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय विजय थे। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला। उसी घोर पाप के कारण तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अश्रु से भीगे हुए मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बंधाकर लोक भावन भगवान ने यमुना के तट पर श्रीखंड चंदन से युक्त चिताएं बनवाई और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नवा अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।